आज का जो टॉपिक है दैट इज एटीट्यूड, एथिक्स एंड मोरालिटी वी हैव डन, राइट? नाउ द बेसिक आइडिया अबाउट राइटिंग आंसर्स इन एथिक्स, स्ट्रक्चरिंग मैंने आपको बताई थी, क्या क्या आपके आंसर में आना चाहिए। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि हम क्या सोचें व्हाइल देयर इज ए क्वेश्चन। हम क्या सोचते हैं, हमारे दिमाग में क्या आता है। इफ यू अलाइन दैट, तो आपकी आंसर राइटिंग एक का सरदर्दी एक बारी खत्म हो गया, वंस फॉर ऑल। ठीक है। सो वेन एवर यू फाइंड एन आंसर, इमेजिन आप एग्जाम हॉल में हो। एग्जाम हॉल से पहले जो एंजाइटी हमें होती है ना, जस्ट बिफोर गोइंग इनटू द एग्जाम, आधा एक घंटा पहले हमको लगता है कि यार कुछ नहीं आता है, जो भी पढ़ा है सब भूल गए हैं, ऐसा लगता है कुछ सब खाली ब्लैंक। बट आप एग्जाम हॉल में ऐसे बैठे हैं 5 मिनट पहले या 10 मिनट पहले पेपर आने से आपके टेबल तक। इमेजिन वो 10 मिनट पहले की कैफियत, थरथराते हैं, कांपते हैं, कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, पानी पी रहे हैं जो, लेकिन कुछ याद भी नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। बट वंस वी गेट द पेपर, 20 क्वेश्चंस, ठीक है, हम 20 के 20 एक साथ ही पढ़ना चाहते हैं। कभी आप इमेजिन कर लो, आप 20 क्वेश्चन का टेस्ट कर लो, आप एक क्वेश्चन पे फोकस, क्योंकि आपको पेपर मिला, पेपर मिलते ही आपको स्टार्ट करना है आंसर राइटिंग, है ना। पेपर मिलने से स्टार्ट करने तक हम पहले पूरे पेपर को एक बार देख लेते हैं कि यार क्या आया है। उस टाइम जो हमारे दिमाग में चीजें आती है ना कि नथिंग कम्स आउट, कि भाई पता नहीं, देखते ये लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं, ये बिल्कुल इसका पता नहीं, देखेंगे। कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम होता है, वी कैन नॉट फोकस। एंड देन व्हेन वी स्टार्ट राइटिंग क्वेश्चन नंबर 1, हमारे दिमाग में वो चीजें आनी शुरू हो जाती है कि अच्छा, पुरुषार्थता का क्वेश्चन आया है तो इसमें 4 वर्ण है, ये है, फलां चीज है, तो लिख देंगे। ठीक है। पढ़ाई से लेके उस कैफियत तक जब आप जाते हैं, आपका 90% जो आपने पढ़ा है वो उठ जाता है। गेटिंग मी पॉइंट? आपने नोट्स को 50 बार रिवीजन किया होगा, बट तब भी वहां पे 3 से 4 पॉइंट ही क्वेश्चन में आप आंसर लिख पाओगे अच्छे से। गेटिंग मी पॉइंट? इसका मतलब क्या है कि डोंट लाइक परस्यू फॉर द परफेक्शन। परफेक्ट आंसर ऐसा कुछ होता नहीं है। गेटिंग मी पॉइंट? बात समझ में आ रही? देयर इज नथिंग कॉल्ड एज परफेक्ट आंसर। होता क्या है कि वी ट्राई टू कम क्लोज टू व्हाट द डिमांड एक्चुअली इज। क्वेश्चन ने पूछा क्या है, कोशिश करते हैं हम क्लोज रहें। फिर जब हम एग्जाम हॉल के बाद बाहर जाते हैं, दोस्तों से बात करते हैं, अरे यार ये पॉइंट लिखना था, भूल गया। उसने आपके पॉइंट्स में मिस किया होता है कोई, आपने उसके पॉइंट्स में कोई मिस किया होता है। फिर हम सर मारते हैं, अरे भूल गया, अच्छा नहीं हो गया, ये लिखना था, ये चीज लिखनी थी। व्हाट इट इंप्लाइज इज कि परफेक्शन कभी हो नहीं सकता। ये एग्जाम ही उसी तरह से डिजाइन किया हुआ है कि यू विल नेवर बी एबल टू राइट अ परफेक्ट आंसर, नेवर। आप 10 साल पढ़ो, कहीं परफेक्शन नहीं आएगा। तो जिस माइंडसेट से आप हो, फॉर एग्जाम्पल आपने क्वेश्चन पढ़ा, डोंट ट्राई टू थिंक फर्स्ट क्या इसमें मतलब ना, परफेक्शन, परफेक्ट एग्जाम्पल, परफेक्ट डेफिनेशन, ऐसा कुछ नहीं होता। आप जिस चीज को जो समझते हैं, व्हाट इज एटीट्यूड, मैं आपको यहां एग्जाम्पल बताऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा कॉन्सेप्ट क्या है, एटीट्यूड की फीलिंग क्या है। यू गेटिंग माय पॉइंट? फिर आपको जो इस चीज से समझ रहे हो ना, 3 से 4 लाइन में वही चीज लिखनी है। बुक में जो डेफिनेशन दी हुई है, अनलेस क्या आपने उस डेफिनेशन का रट्टा मारा है, आपको यही लिखना है। दिस इज द आइडिया या सोच कि आपको एग्जाम क्वेश्चन आपने पढ़ा, व्हाट डू यू थिंक, हमको किस अप्रोच से जाना है इस आंसर में, इस क्वेश्चन में। यू गेटिंग माय पॉइंट? आपके साथ ऐसा हुआ होगा, आपने कॉलेज के एग्जाम्स दिए होंगे, या मे बी आपने सिविल सर्विस प्रीलिम्स में बैठे होंगे, या जो भी, ये सबके साथ है। हर एक स्टूडेंट की कैफियत यही है। और ये एग्जाम इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि दे वांट यू टू बी द नेचुरल, टू बी द ओरिजिनल सेल्फ। कितनी सारी चीजें याद रट्टा मारोगे, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, एथिक्स है, ऑप्शनल है, देयर इज नो स्कोप, है ना, रट्टे का।
बट वी ट्राई टू मेक श्योर कि हम एटीट्यूड में जो मैंने डेफिनेशन समझी है मैं वही लिख सकती हूँ या वही लिखूंगी। अब जो वो लिखना है वो फ्लो ऑफ वर्ड्स दैट कम्स बाय प्रैक्टिस, मतलब नेचुरल फ्लो होना चाहिए ना आपकी जो सोच में और जो आप लिखते हो। अभी जब आप लिखते होंगे आपको पहले सोचना पड़ेगा, आधा आधा घंटा देते होंगे आप एक एक आंसर में, आई एम श्योर आधा, किसी को ज्यादा टाइम भी लग सकता है। इट्स नेचुरल। धीरे 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 व्हेन यू प्रैक्टिस 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 तो ये टाइम लिमिट प्रोसेसिंग का कम हो जाता है। आपने एटीट्यूड डेफिनेट व्हाट इज एटीट्यूड, आपने ऐसा देखा यार एटीट्यूड तो मुझे पता है बट मैं डेफिनेशन लिखूं कैसे। जो ये सवाल आप पूछते हो ना कि कैसे, दैट कम्स बाय प्रैक्टिस। सिंस यू थिंक परफेक्ट डेफिनेशन होनी चाहिए, ऐसा नहीं होगा। या व्हाट इज एथिक्स फॉर एग्जाम्पल, यू नो कि समाज जो समझता है दैट इज कॉल्ड एज एथिक्स, इसी चीज को वहां लिखना है। ऐसे ही अल्फाज में लिखेंगे दैट ऑल्सो बी टेकन एज ए डेफिनेशन। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो व्हाट यू थिंक पेपर आने से पहले जो कैफियत होती है, वो कैफियत अगर आपको इस क्वेश्चन को लिखते समय नहीं आती है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। वो नेचुरल रिएक्शंस, वो नेचुरल ह्यूमन एंजाइटी आनी बहुत जरूरी है, इससे डरना नहीं है। यू गेटिंग माय पॉइंट? नाउ पूरा साल आप पढ़ते हो, पूरी साल मेहनत करते हो, साल के बाद वो 3 घंटे एक्चुअल मैटर करते हैं ना। समटाइम्स हमारे जोन में क्वेश्चंस आते हैं, वे गुड, हमारे 20 के 20 क्वेश्चन गुड अच्छे हो जाते हैं। 2 साल पढ़ने के बाद भी हमारे जोन में क्वेश्चंस नहीं आएंगे, आई विल स्ट्रगल टू राइट एन आंसर। तो इट डिपेंड्स एक्चुअली ऑन दोज 3 आवर्स एट द एंड। पूरे सालों की मेहनत वो 3 घंटे डिसाइड करते। एंड देन कम्स वन मोर पॉइंट कि आपका आंसर सही है या गलत है, या आपका आंसर कितना इजी मेरे लिए है एज एन एवेल्युएटर टू अंडरस्टैंड। मैं एवेल्युएटर हूं, ठीक है, इमेजिन कि मैं यूपीएससी का एवेल्युएटर हूं या स्टेट सर्विस का एवेल्युएटर हूं। आपने एक क्वेश्चन लिखा है, 20 क्वेश्चन का पेपर। अब एक क्वेश्चन आपने 2 पेजेस पे लिखा है ना, ऐसे। ये सबके लिए समझना बहुत जरूरी है। ये एक पेज, ये दूसरा पेज, यहां पे व्हाट इज एथिक्स की डेफिनेशन है जो भी डिमांड क्वेश्चन की थी, ठीक है। नाउ अब प्रॉब्लम क्या होता है, मैं एज एन एवेल्युएटर, देयर आर नाउ स्टेट सर्विसेज वाले क्या करते हैं ना, ऑन स्क्रीन मार्किंग होती है। ऑन स्क्रीन मार्किंग मींस आपने अपना पेपर दिया, सबमिट किया, उसके बाद उस पेपर की स्कैनिंग होती है, सॉफ्ट कॉपी बनाते हैं। वो सॉफ्ट कॉपी इवेल्युएटर्स के पास जाती है और उस पर मार्किंग होती है, आपकी हार्ड कॉपी इरेलीवेंट हो जाती है, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस इज इन केस इफ देयर इज एन ऑन स्क्रीन मार्किंग, मैं इवेल्युएटर हूं, मेरे पास कंप्यूटर स्क्रीन पे एक पहला पेज आया, व्हाट इज एथिक्स, एग्जाम्पल एग्जाम्पल। उसके बाद जैसे मैं अगले पेज पे चला गया, मैंने कनेक्ट नहीं किया कि आपने पहले क्या लिखा था। इफ आई फॉरगॉट एज एन इवेल्युएटर, इफ आई एम नॉट एबल टू कनेक्ट विद योर आंसर पहली रीडिंग में, आई वोंट गिव यू मार्क्स। मेक श्योर आपने कितने अच्छे पॉइंट्स लिखे होंगे। आई एम नॉट गोइंग टू रीड इट अगेन एज एन इवेल्युएटर। आपका पेपर सिर्फ एक बार ही पढ़ा जाता है, जितना समझ आया हमारा जजमेंट पास हो गया। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज द साइकी ऑफ एन इवेल्युएटर। अभी आप टेस्ट सीरीज में आंसर लिखते हो या ऐसे लिखते हो, दिस हैपेंस मोर इन विद एसेज एक्चुअली। ऐसे में आपने 10 पेज का आंसर लिखा है ना, 10 पेज का ऐसे लिखा है, 12 पेज का लिखा है। 12 पेज पढ़ते पढ़ते मैं भूल गया आपके ऐसे का मतलब क्या था। एज एन इवेल्युएटर आई एम नॉट गोइंग टू रीड इट अगेन 10-12 पेज। तो जितना मुझे समझ आया उतने मार्क्स आपको मिले। फिर आपने कितनी फिलॉसफी लिखी हो, कितना रेलिवेंट लिखा हो, इट डज नॉट मैटर, ठीक है। नाउ एज ए स्टूडेंट हमारा काम क्या है, एज एन मेरा इवेल्युएटर का काम आसान करना, इतना इजी मुझे बनाना है उसके लिए कि वो मेरा वो ऐसे का मेरे ऐसे का 10th पेज पढ़ रहा है, उसको पता है कि इसने पहले पेज में क्या लिखा था, पहली रीडिंग में उसको समझ आए। दैट ease has to be there. If we are not able to generate that ease, it's going to get difficult. Now, जितना इजी वर्ड्स में अपने वर्ड्स में आप आंसर लिखोगे उतना इजी उसके लिए रहेगा।
यू गेटिंग माय पॉइंट? आप कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशंस लिखना शुरू करोगे, ही इज नॉट गोइंग टू गिव यू मार्क्स. आपका आंसर टू द पॉइंट हो सकता है, बट ही इज नॉट गोइंग टू गिव यू मार्क्स. इट्स जस्ट द जजमेंट ना, वहां परफेक्शन नहीं, बच्चा कितना केपेबल है इस पे डिपेंड करता है. हमारी कैपेबिलिटी, उसको आसान करने के लिए हम क्या कर रहे हैं. जब मैं आसानी से लिखूंगा, उतनी आसानी से मुझे समझना पड़ेगा, राइट? सब्जेक्ट को जितनी आसानी से मैं समझूंगा, जितनी आसान मेरे नोट्स होंगे, उतना आसान मेरा आंसर जाएगा, उतना ही मार्क्स मुझे रिवॉर्ड मिलेंगे. ये सिंपल रिलेशनशिप या फिलॉसफी को समझो. आप टेस्ट सीरीज में आंसर ऐसे लिखते हैं ना, या आंसर लिखते हैं, 4 बार इवेल्युएटर पढ़ता है, फाइंड आउट कि कहाँ गलती है, उसको लिखना है ना, वहां पे मेंशन करना है कि इस पॉइंट में आप ये एग्जाम्पल लिखना भूल गए. ही हैज टू मेंशन. वो 2 बारी 3 बारी पेपर पढ़ेगा. तो टेस्ट सीरीज में फिर आपको 10 में से फॉर एग्जाम्पल 5 नंबर मिलते हैं या 6 नंबर मिलते हैं. इवेल्युएटर को लगा कि अच्छे है. वो जजमेंट या वो सेंस लेके आप एग्जाम हॉल में अगर गए, अगर इवेल्युएटर, क्योंकि दोबारा उसको मेरी शीट खोलनी नहीं है, उसके पास सिर्फ वो आधे घंटे में 3 पेपर 4 पेपर इवेल्युएट करता है, मे बी 3 पेपर या 3 से ज्यादा भी करता है ना. यहां पे 2 घंटे में एक पेपर इवेल्युएट होता है. सी द डिफरेंस. दैट मीन्स कि ही इज रीडिंग इट वन टाइम, एक बारी, जितना समझ आया हो गया. ठीक है, समझ आई फिलॉसफी? जैसे जब भी आप आंसर लिखो, इस चीज को जहन में रखो कि जो मैं लिख रही हूं या लिख रहा हूं, एक बारी मैं खुद पढ़ लूं कि मुझे कितना कनेक्ट लग रहा है. ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि मैं कितना पानी में हूं. गेटिंग माय पॉइंट? ऑलराइट. नाउ मूविंग ऑन टू एटीट्यूड. इमेजिन आप शाम को चल रहे हैं, ठीक है, शाम को चंडीगढ़ की सड़क पे आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं. आपको लेट हो गया है, घर वाले आपको बुला रहे हैं 11 बजे के आसपास. जैसे आप घर के नजदीक पहुंचने वाले हैं, ट्रैफिक लाइट आ गई. ट्रैफिक लाइट 90 सेकेंड्स की है. आगे पीछे कोई गाड़ी नहीं है, कोई कैमरा नहीं है, कोई पुलिस वाला नहीं है. इमेजिन द सिचुएशन. आप चल रहे हैं, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, घर वाले बुला रहे हैं, लेट हो गया है, थोड़ी थोड़ी बारिश होनी शुरू हो गई है. ठीक है, आप सामने ट्रैफिक सिग्नल आया, 90 सेकेंड्स का ट्रैफिक सिग्नल है. ठीक है, आगे कोई गाड़ी नहीं, पीछे कोई गाड़ी नहीं, कोई कैमरा नहीं, कोई पुलिस वाला नहीं. आपको घर जाने की जल्दी है. यू आर ड्राइविंग द कार. व्हाट विल यू डू? यू स्टॉप एट द सिग्नल, और यू थिंक कि पुलिस वाला नहीं है, गाड़ी कोई नहीं है, घर वाले बुला भी रहे हैं, लेट हो गया, वो परेशान हो रहे हैं, निकल लेता हूं. एक एक बंदा अपना अपना आंसर बता देगा विद जस्टिफिकेशन. क्यों? अभी रुको, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फ्रंट. यू से. नो नो, जस्ट टेल मी योर, लाइक क्या करोगे आप? यूल गो. व्हाई? वन लाइन, जस्ट वन लाइन. यू आर लेट. ऑलराइट. यू? व्हाई? ओके, व्हाट अबाउट यू? चले जाएंगे आप. क्यों? घर वाले फोन कर रहे हैं. यू वोंट गो. व्हाई? ऑलराइट. यू वोंट गो. व्हाई? रूल्स, लॉ. यू? जाएंगे आप. क्यों? लेट हो रहे हैं. आप? चले जाएंगे आप. ऑलराइट. व्हाई? कोई नहीं देख रहा. ऑलराइट. यू? यूल ऑल्सो गो. व्हाई? ठीक है. यू विल स्टॉप. व्हाई? नाइस. व्हाट? यू?
You will go. Why? You will also go. Why? जिसका आंसर है वही मेरा है सर, ले लीजिए. ओके, यू. ऑलराइट, बट यू आर नॉट ड्राइविंग इन द सेम कार. यू वोंट गो. या व्हाई? ठीक है, यू विल नॉट गो. व्हाई? मैं समझा नहीं. व्हाई? ऑलराइट, यू विल रिस्पेक्ट द लॉ. ठीक. ना दो चीजें हैं. आपने बोला कोई नहीं देख रहा, आई विल गो. ठीक है, सही गलत की बात नहीं कर रहा हूं मैं. अगेन, दिस इज एन एथिक्स क्लास. यहां कोई सही कोई गलत ऐसा कुछ नहीं होता. ठीक है, इट्स मुझे को कुछ समझाना है आपको. आई टेक यू देयर. नाउ यू सेड कि देयर इज नो बडी, आई विल गो. जस्टिफाइड ऑन योर पार्ट. कोई गलत चीज नहीं है. आप पे चलान नहीं होगा. आपका एटीट्यूड क्या है? आप लॉ को सब्जेक्टिव लेते हैं कि मुझे लॉ से क्या फायदा है इस टाइम पे. लॉ को रेस्पेक्ट करना, इट्स नॉट बेनिफिटिंग मी इंस्टेंटली. कोई नहीं है, ना पुलिस वाला है, ना कैमरा है. राइट? तो आई विल गो. सिमिलरली यू ऑल्सो सेड यू विल गो. घर वाले बुला रहे हैं, है ना. लॉ सेकेंडरी है, बाद में देखेंगे. दिस इज योर एटीट्यूड. यू बिलीव घर वाले फोन कर रहे हैं, जल्दी जाना, वहां प्रेफरेंस वहां है. नो मैटर अगर मैं लॉ तोड़ के जा रही हूं. राइट? यू विल ऑल्सो यू सेड द सेम. घर वाले बुला रहे हैं, यू सेड आई वोंट गो. लॉ कम्स फर्स्ट. घर वाले वेट करेंगे, कोई बात नहीं. घर वाले इज सेकेंडरी. लॉ को रिस्पेक्ट करते हैं. ठीक है ना. यहां पे दोनों डाइकोटमीज है. कुछ बोल रहे हैं हम जाएंगे, दो जस्टिफिकेशंस कैन बी डिफरेंट. दोज जस्टिफिकेशंस एक्चुअली मैटर, नॉट द एक्चुअल एक्शन. यू गेटिंग माय पॉइंट? आपकी जो जस्टिफिकेशन है ना, एटीट्यूड में वो मैटर करता है. मैं क्यों नहीं कर रहा हूं, मैं लॉ को रेस्पेक्ट क्यों नहीं कर रहा हूं? क्योंकि मेरे लिए लॉ सेकेंडरी है. पहले घर वाले. ये मेरा एटीट्यूड है. मेरा बिलीफ है कि भाई घर वालों या घर के रिलेशंस, फैमिली को परेशान नहीं करना इज माई प्रायोरिटी. तो माई एक्शंस विल बी डायरेक्टेड बाय दैट बिलीफ इटसेल्फ. यू गेटिंग माई पॉइंट? ये एक एग्जाम्पल है सिग्नल की. कल को कोई और मामला हो सकता है. एक और एग्जाम्पल मैं बता दूंगा. ठीक है, एक और केस, देन यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर. इमेजिन आप यूपीएससी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं. यूपीएससी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं. यू आर ऑलरेडी 10 मिनट्स लेट. नॉट लेट, आपको 1 घंटा पहले जाना था. आपने सोचा था रात को कि मैं 1 घंटा पहले एग्जाम हॉल जाऊंगी, वहां थोड़ा रेस्ट करूंगी, पानी पीऊंगी, आई सेटल डाउन, एंजाइटी थोड़ी कम हो जाएगी. आई टॉक टू माई फ्रेंड्स ओवर देयर जिनका इंटरव्यू है साथ में, तो पता चलेगा. नो, आप ऑटो में चल रहे हैं या गाड़ी में हैं. आपने रास्ते में एक बंदे का एक्सीडेंट होते हुए देखा. वेलकम टू द क्लास. नो, आपने बंदे का एक एक्सीडेंट होते हुए देखा. राइट? आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, बंदे को कोई नहीं उठा रहा, आपके रास्ते में पड़ा ये. ठीक है. नो, इसकी जान जा सकती है अगर ये आधा घंटा पहले या आधे घंटे में हॉस्पिटल नहीं पहुंचा. आप अकेले जा रहे हैं, आपको पता है कि यार कोई नहीं उठा रहा. आपका इंटरव्यू है. व्हाट विल यू डू? विल यू टेक द गाय टू द हॉस्पिटल फर्स्ट एंड देन गो, और विल यू मरने दो उसको, मरने पे छोड़ दिया और खुद इंटरव्यू के लिए जाए? व्हाट विल यू डू? सॉरी, एम्बुलेंस को इन्फॉर्म करके आप निकल जाओगे इंटरव्यू के लिए. राइट? ऑलराइट, यू.
व्हाट इफ इंटरव्यू लेट हो गया? ऑलराइट, यू किसके अकॉर्डिंग? इंसानियत, ह्यूमैनिटी, ऑलराइट, या इंसानियत के हिसाब से आप उसको उठाएंगे, बट एग्जाम लेट हो सकता है, वो चल जाएगा। ओके, whoever believes in this thought, कोई नहीं, these two girls only, बाकी सब एग्जाम को जाएंगे, मर जाए तो क्या फर्क पड़ता है ना, who cares? या तुम क्या कह रहे? बोल दिया मैंने कि कोई नहीं उठा रहा उसको, सुनसान है फॉर एग्जाम्पल, कोई नहीं है। No, no, will you take him to the hospital or you will go straight to the exam hall? All right, that's the point. I got it. क्या पता मेरी जान को खतरा हो, तो फिर ओके, अब इस बार ही निकल गया, अगली बार क्या पता मैं 2 नंबरों से रह, अब ये अपॉर्चुनिटी आई है, इसको प्रोवोकेट थोड़ी करूंगा। all right, okay, whoever supports the thought, raise your hands. All right, now again understanding the attitude, मेरे लिए क्या जरूरी है, जो चीज मुझे ये बताती है ना कि तुम्हारे लिए क्या जरूरी है इस वक्त पे, वी कॉल इट एज एन एटीट्यूड। और ये एक जगह नहीं होगा, इट विल बी, जैसे पहला मैंने केस क्या बताया था, ट्रैफिक सिग्नल, वहां पे भी यही होगा। सेकंड केस, कोई मर रहा है, वहां पे भी यही एटीट्यूड मुझे डायरेक्ट करेगा। नॉर्मली अगर मेरा एटीट्यूड ऐसा है कि कोई चीज, कोई काम अगर मैं करूं, मेरे को क्या फायदा होगा, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलना चाहिए, मैं लॉ को अबाइड करूंगा, व्हाट इज द बेनिफिट, मुझे क्या मिल रहा, मैं लॉ को तोड़ रहा हूं, कोई नहीं देख रहा, तोड़ देते हैं, तो मेरा लॉ को अबाइड करना इज सिचुएशनल। आई मस्ट नॉट बी कॉल्ड एज लॉ अबाइडिंग सिटीजन। मैं जब ट्रैफिक वाला देख रहा हूं तभी सिग्नल पे रुक रहा हूं, कैमरा के डर से मैं सिग्नल पे रुक रहा हूं। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये सिचुएशनल जो चीजें होती हैं, आई मस्ट नॉट बी कॉल्ड एज देन लॉ अबाइडिंग, मैं लॉ अबाइड कर ही नहीं रहा हूं, मैं ग्रेटिफिकेशन देख रहा हूं, एक पर्सपेक्टिव कि मेरे को क्या फायदा मिलेगा, मैं 90 सेकंड सिग्नल पे रुकूंगा, घर वाले ऑलरेडी परेशान हैं, चलो भाई कोई फायदा नहीं रुकने का, ना आगे गाड़ी ना पीछे गाड़ी, कोई नहीं है, मेरी वजह से किसी को नुकसान भी नहीं है, निकल लो। एक सेकंड, फायदा क्या है, व्हाट एम आई गेटिंग आउट ऑफ इट, कोई देख नहीं रहा है, निकल लो, किसी को कोई नुकसान भी नहीं है। वन इज सिचुएशनल, वन इज मेरे को क्या फायदा मिल रहा है, सेल्फ ग्रेटिफिकेशन। ये मेरा एटीट्यूड है और यही चीज मुझे हर काम में डायरेक्ट करेगी। मैं फ्रेंडशिप बनाऊंगा, ठीक है, आई विल सी कि भाई मेरे को क्या फायदा मिल रहा है इसमें, व्हाट एम आई गेटिंग आउट ऑफ इट। तो मेरा जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट, whatever, tangible, intangible things, if my attitude is कि मेरे को क्या फायदा मिलेगा, my actions will be like that only. You getting my point? Friendships में, what am I getting out of it? कोई भी काम में, what am I getting out of it? This is called an attitude. तो मेरा जो एक्शन होगा वो इसी एटीट्यूड से चलेगा। जहां पे मुझे फायदा लगे मैं लॉ को अवॉइड करूंगा, जहां पे फायदा नहीं लगे आई विल ब्रेक द लॉ।
बंदा बीमार पड़ा है, अगर मेरा कंपैशनेट एटीट्यूड है, आई विल डेफिनेटली थिंक ट्वाइस बिफोर गोइंग स्ट्रेट इनटू द एग्जाम हॉल। यार मैंने गलत किया, मुझे रुकना चाहिए था, कोई बात नहीं, आधा घंटा लेट पहुंचे तो आई हैव अ रीजन टू explain to my examiners कि there was a guy who was bleeding, he was about to die, I did a good job, मैंने उसको हॉस्पिटल पहुंचाया क्योंकि हॉस्पिटल मेरे रास्ते में ही आ रहा था। I thought let me give it a try। उसकी फोटो ले ली, उनको दिखा सकते एज ए प्रूफ। इफ आई एम कंपैशनेट, अगर मेरे को कंपैशन से कोई लेना देना नहीं, मेरे को क्या मिल रहा है इससे, इसको हॉस्पिटल पहुंचा के, तो आई विल बी स्ट्रेट गोइंग विदाउट हैविंग दैट मोरल डिसोनेंस इनसाइड मी कि भाई चलो ना, क्या फायदा। यहां गलत सही की बात नहीं है, जो एग्जाम हॉल में गया वो भी सही किया, जिसने उसको हॉस्पिटल पहुंचाया उसने भी सही किया। अब उसके एक्शन को और इसके एक्शन को डायरेक्ट किस चीज ने किया, इट्स कॉल्ड एन एटीट्यूड। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। अब नाउ एटीट्यूड की अगर हम डेफिनेशन समझेंगे कि इट्स अ वे ऑफ इवैल्यूएटिंग थिंग्स, पर्सन्स, प्लेसेस, रिलेशंस, विच डायरेक्ट्स आवर बिहेवियर। इवैल्यूएशन के बाद हमारा बिहेवियर आता है, तो इवैल्यूएशन इज इन माइंड, राइट, देन आवर बिहेवियर कम्स, तो हमारे बिहेवियर को डायरेक्ट करता है। दिस इज व्हाट एटीट्यूड इज। गेटिंग माय पॉइंट। जिसको समझ आया वो हाथ खड़ा करे, जिसको नहीं आया वो भी बताए। आपको समझ में नहीं आया? आया सबको? क्लियर है गाइस? वर ऑनलाइन? जो बंदा एटीट्यूड की डेफिनेशन नहीं आया समझ, ओके नहीं, हाँ जी बताएं। एज आई सेड, इट कैन बी सेल्फिशनेस, इट कैन नॉट बी सेल्फिशनेस। सेल्फिशनेस को जो चीज डायरेक्ट करती है, दैट इज एटीट्यूड। मैं सेल्फिश हूं, ये कैसे पता चला? मेरे एक्शन से, है ना। मतलब सेल्फिशनेस मीन्स कि, कोई एग्जांपल बता दो सेल्फिशनेस की जहां पे आया। सेल्फिशनेस मीन्स मैंने उसको हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया, आई लेफ्ट हिम, मतलब मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, मेरे को एग्जाम है, मुझे अपना करियर सोचना है। इफ यू कॉल दिस सेल्फिशनेस, इस चीज को किसी थॉट ने तो डायरेक्ट किया होगा ना। मैंने सोचा ना पहले कि भाई मैं नहीं कर रहा, मैं जा रहा हूं, दैट इज माई एटीट्यूड। माई एटीट्यूड इज बीइंग सेल्फिश, तो माई एक्शंस विल बी सेल्फिश इन नेचर। यू गेटिंग माय पॉइंट नाउ? सो जो एक्शन से पहले जो हम सोचते हैं, दैट इज कॉल्ड एन एटीट्यूड। यू गेटिंग माय पॉइंट? आप देख लोगे, फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे का बड़ा ही पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, हाफ गिलास फुल थ्योरी समझा है ना आपने, है ना, बड़ा ही फेमस क्वेश्चन था ना। इट इज नेवर अबाउट कि गिलास में क्या है। द हाफ ग्लास फुल थ्योरी is never about the water in the glass. It's how you perceive it, how you see it. मेरे को बचपन में लगता था यार ये क्या है सवाल, आप गिलास में क्या देख रहे हैं, इसमें क्या है, भाई पानी है। बट देन आई रियलाइज ये पानी है बोलने के पीछे जो मैं सोच रहा हूं, well that is actually what is being evaluated. It's that makes defines me as a person, right? यहां पे मैं झूठ बोल लूंगा भाई, इसको इंप्रेस करने के लिए। एग्जाम, मैं इंटरव्यू बोर्ड में हूं, उन्होंने मेरे सामने पानी का आधा गिलास रखा, मैं बोल लूंगा यार गिलास मेरे को बड़ा ही फुल लग रहा है, हाफ फुल है, दिस विल मेक मी, मतलब किसी की भी जो जान है बच सकती है पानी के एक बूंद से, मेरे को तो बहुत वैल्यूएबल लग रही है। झूठ बोल लिया मैंने, बट जो मेरे सबकॉन्शियस एक्शंस हैं वहां पे मैं तो झूठ नहीं बोल रहा हूं ना, वहां पे जो मैं कर रहा हूं वो ही मैं हूं। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो फॉर एग्जाम्पल आप बोल रहे हो कि गिलास हाफ है, पानी का गिलास आधा ही है, well that defines me। पानी का गिलास आधा ही है, ये चीज मुझे क्या देख रही है। जब भी मैं बाहर की दुनिया देखूंगा, जहां पे भी मुझे एक चीज दूसरे से कम लगेगी, मैं आवाज खड़ा करूंगा, मेरे को क्यों कम, वाई मी। बाकी सबको गिलास चाय का कप पूरा पूरा मिला, मुझे आधा ही मिला।
I will raise my voice. That is my attitude. If I am a law abiding citizen, मैं कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली लॉ अबाइड करता हूं. आई विल रेज माई वॉइस. मैं किसी को गलत काम करते हुए देखा, लॉ ब्रेक करते हुए देखा, डिसोनेंस होगी ना भाई, मैं तो कर रहा हूं, ये क्यों नहीं कर रहा. बट उसका एटीट्यूड अलग है. यू कैन नॉट चेंज इट. यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ आ रही बात? ठीक है. अब अगर आप इस चीज की डेफिनेशन आप लिख सकते हो ना, यू कैन राइट डेफिनेशन ऑफ एनी डैम थिंग इन दिस वर्ल्ड. लिख सकते हो आप क्या होता है एटीट्यूड. ठीक है. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. Before we said we write the definition about the attitude. Now there are some great minds who have said many things about the same. The greatest discovery of my generation, William James कह रहा है, is that a human being can alter his life by altering his attitude. The greatest discovery of my generation. ठीक है. Next is, it is our attitude at the beginning of a difficult task which more than anything else will affect its successful outcome. Attitude defines the matter. मेरे से ये एग्जाम क्लियर नहीं होगा तो नहीं होगा. नेवर. इट विल नेवर. इट्स दिस इज नेवर गोइंग टू हैपन. मिरेकल नहीं होगा आपकी लाइफ में. बात समझ में? ठीक है. तो नाउ आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल. यू विल रिलेट इट बेटर. कोई भी मूवी देख रहे हैं आप, है ना, कोई भी मूवी, ओडेसी, कोई सा भी, कोई भी देख रहे हैं, ट्रॉय देख रहे हैं. ट्रॉय में एक पहाड़ जैसा विशाल आदमी उसके सामने खड़ा है. ट्रॉय देखी है सबने मूवी? जिसने नहीं देखी वो जाके देख ले. ऑलराइट. तो एक विशाल आदमी उसके सामने खड़ा है. मैं उसकी जगह होता तो भाई मैं हाथ जोड़ता, भाई मैं घर जा रहा हूं, मेरे को नहीं लड़ना. द गाय वेंट अप स्ट्रेट, सिंगल, छोटा आदमी, पतला, स्ट्रेट उसको मारा एंड देन उसकी फौज के सामने गया. इज देयर एनीबडी एल्स हु इज गोना फाइट मी? राइट. किसी ने हिम्मत नहीं की बोलना यस आई विल फाइट यू. पूरी फौज ने एक आदमी के गिरने से जंग हारी. दैट इज द एटीट्यूड. उसके अंदर वो हिम्मत कहां से? व्हाई डू वी कॉल हिम एज ए हीरो? किसी भी फिल्म में आप देखो, हीरो बड़ा ही पॉजिटिव होता है. एक्सट्रीम सिचुएशन में भी वो सोच पाता है. जहां पे हम हाथ खड़े करेंगे वो बंदा रिएक्ट करता है. और उस मूवी का हम उसको हीरो बोलते हैं. वो तो हम बड़े हो गए तो एक्टर कहने लगे, है ना. आप सब ने बचपन में जो भी मूवी देखी होंगी, यू आइडेंटिफाई समबडी एज ए हीरो, समबडी एज ए विलन. व्हाई दिस डाइकोटमी? हीरो की कुछ स्पेशल क्वालिटीज रहती हैं उस मूवी में. ही फाइट्स, वो अपने बात की जो है पूरा जो किसी को प्रॉमिस दिया है उस प्रॉमिस को निभाता है. हर काम पॉजिटिव. देखोगे आप अक्रॉस द बोर्ड उसका हर काम पॉजिटिव है. दैट्स व्हाई वी आइडेंटिफाई हिम एज एन हीरो. उसका एटीट्यूड पॉजिटिव होता है. यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वी कैन रिलेट दिस थिंग. तो यहां पे आप जब एटीट्यूड को डिफाइन करना रहे ना, यू कैन यूज दिस एग्जांपल कि किसी भी मूवी का आपको कैरेक्टर कोई पता है जो बड़ा ही पॉजिटिव है, हीरो जिसको हम कहते हैं, यू कैन रिलेट इट हियर. यस. Yes. That was not about positive. That was never about positive and negative. It was about the attitude itself, which generates positive reactions, positive actions, which is more ethical in nature. Ethics mein what we do is, we are not working in self-interest. हम selflessness is a value. Being selfless, निष्काम कर्म. ठीक है. अगर आपकी एक्शन सेल्फलेस है, यू आर बीइंग मोर एथिकल. राइट. अगर आपका एटीट्यूड ऐसा है कि वो पब्लिक
इज द, मतलब मैं नहीं हूं इसमें, इट्स नॉट आई मी, इट्स अबाउट अस, फॉर एग्जाम्पल इट्स अबाउट वी, इट्स इन द पब्लिक इंटरेस्ट एज वेल, दैट एक्शन कैन बी सेड टू बी मोर पॉजिटिव। उस एटीट्यूड को हम पॉजिटिव एटीट्यूड कह सकते हैं। एम आई क्लियर? ठीक है, आप एक बार वी विल गो दियर, पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होता है, नेगेटिव एटीट्यूड क्या होता है। Attitude is a psychological tendency expressed by evaluating a particular entity with some degree of favor or disfavor. This is the actual definition. अब आपको क्लियर समझ आ गई डेफिनेशन? ठीक है, नेक्स्ट इज यू कैन ऑफन चेंज योर सर्कमस्टेंसेस बाय चेंजिंग योर एटीट्यूड। कार्ल मार्क्स की एक थ्योरी है ना क्लास स्ट्रगल की। ही सेड रिलीजन इज ओपियम फॉर मासेस। बोला क्या मतलब है इसका, कोई समझा सकता है? रिलीजन इज ओपियम फॉर मासेस। It gives you false sense of hope. ऊपर वाला ठीक कर देगा, कोई बात नहीं, गॉड लाइक्स पॉवर्टी, ऐसे करके, है ना, यही थॉट है ना। सेल्फलेस रहो, दुनिया के लिए यहां पे कुछ नहीं रखा है, अल्टीमेटली मरना है, लिव योर लाइफ इन स्ट्रगल्स, हम जस्टिफाई करते हैं। दैट इज व्हाट कार्ल मार्क्स वांटेड टू एक्सप्लेन। ठीक है, ही वांटेड टू चेंज द एटीट्यूड ऑफ द ह्यूमैनिटी इन ऑल, कि भाई वाई मी। वो इस एटीट्यूड को, रिलीजन जो जिस चीज को जस्टिफाई करता है, उसको यहां से निकाल के प्रैक्टिकल लाइफ में लाने की कोशिश कर रहा था। ये इस चीज को मैं समझा रहा हूं, कैसे आप अपने सर्कमस्टेंसेस को चेंज कर सकते हो जस्ट बाय चेंजिंग योर एटीट्यूड। ठीक है, और कार्ल मार्क्स की थॉट की वजह से चाइना में रिवॉल्यूशन आया, है ना, रशिया में आया, कोरिया में आया, और इंडिया भी काफी हद तक वो सोशलिस्टिक बिलीफ रखता था। अगर इंडिया में सोशलिस्टिक बिलीफ नहीं होता, आज भी यहां जागीरदार और जमींदार होते बड़े बड़े, आज भी यहां उनके लोग वहां काम कर रहे होते, मजदूर लोग जिनके पास पुश्तैनी काम कर रहे होते ना, किसी का दादा किसी के यहां काम कर रहा है तो नई जनरेशन भी काम कर रही, ऐसा ही चल रहा होता ना। अगर यहाँ पे 1% लोग 40% वेल्थ का मालिक इंडिया में के मालिक है, तो 1% लोग में भी 90% वेल्थ के मालिक हो सकते थे। ठीक है, तो एक एटीट्यूड ने पूरा सर्कमस्टेंस चेंज किया, रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, जमीनें बांट दी गई, जो गैप था पुअर एंड बिटवीन पुअर एंड द रिच थोड़ा सा नैरो हो गया, फर्क पड़ा ना। दैट्स व्हाट एटीट्यूड कैन डू। आपका एक एटीट्यूड, आप इस एग्जाम को निकाल सकेंगे। उसको निकालने के लिए मुझे जो करना रहेगा आई विल डू, दिस विल चेंज द होल सिनेरियो अराउंड यू। आपने देखा है ना, ये एग्जाम आपको क्या देगा? जॉब, सिक्योरिटी, पावर, यू कैन चेंज द लाइव्स ऑफ अदर्स एज वेल। पर्टिकुलरली जो आपकी फैमिली में बेरोजगार है उनको आप तो सेट करके जाओगे है ना, दैट इज फॉर श्योर। अरे प्रैक्टिकल दुनिया की बात कर रहा हूं, इतना तो करेंगे ना मिनिमम। एट द मिनिमम व्हाट वी विल डू इज, मेरा भाई मतलब कजिन कोई बेरोजगार है, भाई चल जुगाड़ कर लेता हूं, जो भी वट एवर, यू विल ट्राई टू सिक्योर हिज और हर फाइनेंशियली, है ना। बट आप लोगों की भलाई के लिए काम करोगे नहीं करोगे, इट डज नॉट मैटर, वो विल, दैट इज सेकेंडरी, उसका इवैल्यूएशन स्टैंडर्ड सेपरेट है। बट एटलीस्ट द मिनिमम वी विल डू इज कि किसी की लाइफ तो बदलेंगी मेरे साथ साथ। अब यहां पे मैटर चीज करती है, बाकी दुनिया के लोग क्यों नहीं आ रहे? इतने सारे लोग तो बाहर है जो चाहते हैं यही चीज।
वो भी चाहते हैं, किसी का बिजनेस खड़ा हो रहा है, सबसे पहले वो बिजनेस में क्या करता है, नौकरियां देता है ना, किसी की सिफारिश लेता है, हाँ भाई ले आओ, दोस्त की सिफारिश ले, भाई आजा, तुमसे प्रॉमिस किया था, चल आजा मेरे साथ काम कर। आधे सारे बिजनेस तो ऐसे ही खड़े हो रहे हैं ना इंडिया में ना। बाकी लोग सिविल सर्विस में क्यों नहीं आ रहे? वो भी तो यही सोच रखते हैं। आपको क्या लगता है, आप लोग ही रख रहे हैं, मुझे पावर करना है, मुझे समाज को चेंज करना है, सिर्फ हम लोग रखते हैं ऐसी सोच, इसीलिए सिविल सर्विस में आ गए। 150 करोड़ लोगों में क्या वही 10 लाख लोग जो सिविल सर्विस का फॉर्म भर रहे हैं, वही वो फ्लेम रखते हैं कि इंडिया को चेंज करना है, मुझे समाज को बदलना है? बाकी सब सोए हुए हैं, उनको उनकी आत्मा ही नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, उनका एटीट्यूड अलग है बस, वो कुछ और कर रहे हैं। एक एटीट्यूड ने उनकी पूरी काम करने का तरीका, उसके लिए कौन से मीन्स लगेंगे, सब कुछ चेंज किया वो। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो दैट इज हाउ यू कैन ऑफन चेंज योर सर्कमस्टेंसेस बाय चेंजिंग योर एटीट्यूड एक्चुअली मैटर्स। ठीक है, घर जाके सोचना इस बात पे। नाउ हियर, attitude is an evaluation people make towards persons, objects, ideas or events. Simple definition, evaluation. Attitudes are perspectives on a situation based upon the values held by a person or organization. आप लाश को उठाएंगे, सॉरी लाश नहीं, मैंने मार दिया उसको, आप उस एक्सीडेंट वाले बंदे को जो मर रहा है, मरने की उस पे है, उसको आप उठाएंगे नहीं उठाएंगे, डिपेंड्स अपॉन द वैल्यूज यू कैरी। ठीक है, एग्जाम्पल हाफ ग्लास फुल थियोरी। आपका अगर आप ये समझ रहे हैं कि ग्लास फुल है तो पॉजिटिव एटीट्यूड है, आपको इसमें अच्छा दिख रहा है, बट सेम है ना, लेवल तो सेम है पानी का, हमारा नजरिया देखने का अलग है। जो इसको हाफ ग्लास हाफ एम्प्टी है, वो भी तो वही बात कह रहा है ना, बस सोचने का तरीका अलग है, बात सेम है। ठीक है, तो वी विल अंडरस्टैंड इट इन डिटेल लेटर। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ये इसके कंपोनेंट्स हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड बिहेवियर। इसको कैब मॉडल कहते हैं, हम इसको बाद में समझेंगे इसी लेक्चर में। सेकेंड इज इवेल्युएशन एंड जजमेंट। बिकॉज ऑफ एटीट्यूड हम जजमेंट पास करते हैं, किसी को इवेल्युएट करते हैं, आइडिया को, किसी इंडिविजुअल को, ये बुरा है, ये अच्छा नहीं है, दिस गाय इज टू गुड, है ना, रिलेशनशिप में मुझे क्या मिल रहा है, ये इवेल्युएशन, जजमेंट पास करते हैं। देन इन्फ्लुएंसेस बिहेवियर एब्सोल्युटली। आप किसी का बिहेवियर प्रिडिक्ट कर सकते हो इफ यू अंडरस्टैंड हिज और हर एटीट्यूड। ठीक है, इन ए रिलेशनशिप फादर अपने बच्चे की एक्शन समझता है, अगले दिन ये क्या करने वाला है, मैं दोस्तों के साथ गया था, तू दोस्तों के साथ नहीं गया था, है ना, वो क्यों ऐसा कहता है विद ऑल दैट कॉन्फिडेंस, सिंस ही नोज द एटीट्यूड ऑफ द चाइल्ड। भाई झूठ बोलता है आदमी इससे पहले इसने 10 बार झूठ बोला, अभी 11वीं बार है, कैसे हो सकता है? यू गेटिंग माय पॉइंट? तो एटीट्यूड एक्चुअली इन्फ्लुएंसेस बिहेवियर, you can predict the behavior of others. Then the context dependent and subjective. ठीक है, attitudes vary across situations and from person to person. Absolutely situational है, जैसे रेड लाइट, रेड सिग्नल पे एक सिचुएशन थी, ठीक है, कहीं पे वही एटीट्यूड, वही सेम चीज कहीं पे मुझे फायदा देगी तो आई विल कीप दियर, आई विल स्टे दियर, है ना। अगर मैं सिग्नल पे खड़ा हूं, यू गेटिंग माय पॉइंट, लेट मी गिव यू गाइस अ कॉन्टेक्स्ट। मैं सिग्नल पे खड़ा हूं, एक गाड़ी है मेरे साइड में आके रुकी है, कोई कैमरा नहीं, कोई पुलिस वाला नहीं, इफ आई लाइक द कार, और कार बड़ी मस्त है, आई वोंट केयर अबाउट कि सिग्नल है 90 क्या, मैं 120 सेकंड उसको ऐसा देखता रहूंगा। अब कार बड़ी सही लग रही है, कार में जो बैठा है वो सही लग रही है
That's how it actually you evaluate somebody, you predict the judgment. So you will stay there. आप चाहेंगे कि ये 90 का 140 सेकंड हो जाए. Let me give 1 more minute to observe the situation. It's situational, right? Then it's a psychological construct, absolutely. ये हम माइंड में सोचते हैं, उसके बाद बिहेवियर आता है. Then learned and acquired, ये आता कहां से है? एटीट्यूड इज नॉट समथिंग जो बचपन से हम कैरी करते हैं, हम सीखते हैं. ठीक है. सबसे पहले अगेन एथिक्स हम कहां से सीखते हैं? फैमिली का रोल होता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का रोल होता है, हमारे समाज का ओवरऑल रोल होता है. हमको हमारे अंदर जो वैल्यूज डाले जाएंगे वही वैल्यूज हम धीरे धीरे कैरी करेंगे, राइट? और वही वैल्यूज हमारे एक्शंस को डायरेक्ट करेंगे. वेरी सिंपल. Can be influenced and changed. Absolutely. Attitude can be modified, it can be influenced, manipulated, whatever. But it can be changed. ठीक है. Next, the components इसके. The components of attitude, we call it as CAB model. Here. The CAB model of एटीट्यूड. अगर एटीट्यूड कहीं पे एग्जाम में पूछा हुआ है या पूछा जाएगा तो ये चीज लिखना बहुत जरूरी है. कंपोनेंट्स इसके. नाउ what one is cognitive. Cognitive by definition means what we think in mind. Cognition, ideas. ठीक है. Cognitive component, it refers to the beliefs, knowledge, perceptions about something. मैं किसी पर्टिकुलर काम को लेके, किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेके क्या समझता हूं, व्हाट आई थिंक, क्या सोचता हूं. मेरे नजदीक, फॉर एग्जाम्पल, मेरे नजदीक सिग्नल इज नॉट एक कोई बड़ा लॉ मैंने तोड़ दिया. सिग्नल तोड़ना इज नॉट कोई बड़ा लॉ ब्रेक किया, मैं किसी का मर्डर किया. ये मैं सोच रहा हूं. मेरे लिए मर्डर करना इज द बिगेस्ट समथिंग जो लॉ मैंने अपने हाथ में ले लिया. बाकी तो चलता है मेरे सामने. ठीक है. ये मेरा माइंड काम कैसे करता है. तो जैसे जैसे ये एक्शन जाएगा, जो जो सिचुएशन मेरे सामने आएगी, आई विल डेफिनेटली एक्ट अकॉर्डिंग टू द वे आई थिंक. राइट. This is the cognitive component of the attitude. Right. Next is the affective. Now, what is the affective component? You will always expect a mother caring for the child. Right. You can predict the behavior of mother towards her child. कर सकते हैं ना predict? क्यों? Kind of affection is there. An element of affection is there. Love is there. You're getting my point? So, cognition, then affection. Yeah, affective element. Cognitive element में what we think. Affective element में how we feel. ठीक है? And then comes the actual behavior. Thinking, feeling, behavior. Let's take the case of mother, जिसका बेटा बिगड़ा हुआ है, नशेड़ी है. ठीक है. रोज लेट घर पहुंचता है शाम को. बाप उसको गालियां देता है, निकाल दो उसको मेरे घर से, नहीं चाहिए मेरा बेटा. मां तब भी उसको खाना देगी. देखना कभी, कितना ही बिगड़ा हुआ है ना, मां तब भी उसको लात मार मार के बट खाना जरूर देगी. दैट्स ट्रू. यू विल फाइंड द इफेक्टिव एलिमेंट इन इट. कॉग्निटिव माइंड क्या है? हाउ वी थिंक, यार घटिया आदमी है, नशे करता है, बट इसमें इफेक्टिव एलिमेंट भी है. खाना तब भी मिलेगा उसको. अच्छा, कुत्ते की तरह फेंक देंगे बट स्टिल ही विल गेट द फूड.
राइट, एंड दैट्स कम्स द एक्चुअल बिहेवियर. फिर बिहेवियर कैसा है? दैट्स द बिहेवियर एलिमेंट, हाउ यू एक्चुअली एक्ट इन दैट सिचुएशन. ठीक है, इट रेफर्स टू इंटेंशन टू एक्ट एंड द एक्चुअल बिहेवियर इटसेल्फ. मैंने उसको खाना दिया, उसकी माँ ने उसको खाना दिया, मिला उसको बिहेवियर. तो अगर हम माँ को देख रहे हैं, वो सोच रही है कि लड़का बिगड़ा हुआ है, बट अगेन दैट अफेक्टिव एलिमेंट कम्स इन. वो नहीं चाहे सो सकती जब तक नहीं, अगर ये भूखा रहा तो. दो वही बिगड़ा हुआ आदमी है. ठीक है, तो वी कैन प्रिडिक्ट द एक्शन हियर या बिहेवियर हियर इन दिस सिचुएशन. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज कैब मॉडल ऑफ एटीट्यूड. अब आप कोई सी भी सिचुएशन, कोई सा भी एक्शन इसमें डाल दो, यू विल गेट द बिहेवियर. अगर आपको दो एलिमेंट्स पता है, हाउ यू थिंक और द इफेक्टिव एलिमेंट, यू विल प्रिडिक्ट द बिहेवियर इन इट. जहां पे इफेक्टिव एक्शन नहीं है, दिस गोज टू जीरो, राइट? कोई इफेक्शन नहीं. हाउ यू थिंक, जो मैं सोच रहा हूं, दैट विल बी द इंस्टेंटेनियस एक्शन. यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज द कैब मॉडल ऑफ एटीट्यूड. कॉग्निटिव क्या है इसमें? आवर थॉट्स, बिलीफ्स अबाउट समथिंग और समवन based on the information we have gathered and our understanding of it. We form judgment and opinion based on what we know. Then comes the affective, our emotions, feelings towards something or someone, how we feel about it. आप मार्केट जाते हो, particularly the girls. ठीक है, I am wrong, it not particularly the girls, but ऐसा मेरे अंदर एटीट्यूड है ना. हमको सिखाया जाता है कि गर्ल्स शॉपिंग के लिए ज्यादा जाती है. दे लाइक टू डू द शॉपिंग, नए कपड़े पहनना, नई चीजें लाना. आई डोंट नो इफ इट्स राइट और रॉन्ग, इट कैन बी, देयर कैन बी एक्सेप्शंस. मैं यहाँ जजमेंट पास करने नहीं आ रहा हूँ, बट मैं जस्ट अपनी बात कह रहा हूँ. यहाँ गोइंग टू द मार्केट, आपने कोई बहुत अच्छी चीज देखी जो आपको बड़ा पसंद आई, बैग फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये बैग लेना है, बड़े पसंद आया मुझे. आप कुछ भी करोगे, आप एक महीना वेट करोगे. इफ यू डोंट कैरी द मनी विद यू, इफ यू डोंट हैव द मनी इटसेल्फ, you will arrange the money, but you will buy the bag. That's the attitude. उसमें अफेक्टिव एलिमेंट है, पसंद आया मुझे, दिल को लगा. बैग मुझे ऑलरेडी पसंद होते हैं, आई कैरी द बैग्स, राइट. आपका एक्शन प्रिडिक्ट हो गया, बिहेवियर प्रिडिक्ट हो गया, राइट. So then there is the actual behavior, you know it. क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड कोका कोला, देखा है वो केस? क्या किया उसने? बॉटल को साइड में किया उसने. पूरी दुनिया में ये बात चल रही है ना. इमेजिन द सिचुएशन. कोका कोला को क्या फील हुआ होगा? है ना, जो भी उसका सीईओ है, मालिक है, उस पे वो सोया होगा उस रात. मैं वही कह रहा हूं, वाई इतना क्या किया रोनाल्डो ने? बोतल ही तो हटाया था, पानी रख दिया था वहां पे. उसने मुंह से, जुबान से कोई बात नहीं कही कि ये मत पियो, ये खराब होता है, ऐसा उसने कहा नहीं, कहा ना. उसने सिंपली क्या किया, अपने टेबल से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के टेबल से पेप्सी के उसको साइड किया, वहां बोतल रखा. पूरी दुनिया में तहलका मचा. इमेजिन द केस. Portugal's footballer Ronaldo sat down for the first pre-match press conference of the tournament before Portugal's clash with Hungary and noticed two bottles of Coca-Cola placed directly in front of him. He promptly removed the soft drinks from the camera view and replaced with the water bottle. That is the attitude of Ronaldo. He does not like soft drinks. तो वो जहां भी सॉफ्ट ड्रिंक देखता है उसको हटा देगा. भाई मैं क्यों एंडोर्स करूं जब मैं पसंद नहीं कर रहा हूं, राइट. हमको लगा कि भाई रोनाल्डो को जब पसंद नहीं तो हम काहे पिए. सिंपल. रोनाल्डो नहीं पी रहा है तो हम काहे पिए, नहीं पीना हमको, बंद कर दो. शेयर्स गिर गए.
तहलका मचा, कंपनी के प्रॉफिट्स कम हो गए, एक एक्शन से, एक बंदे के एटीट्यूड से, जिसने बाकी एटीट्यूड्स को इन्फ्लुएंस किया। अल्टीमेटली उसका यूजेज कम हो गया, यूजेज कम हुआ तो प्रॉफिट्स कम हुए, प्रॉफिट्स कम हुए तो शेयर्स गिरे। एक एक दो बार रोनाल्डो और अगर जुबान से बोल भी दिया होता तो कंपनी शायद बंदी हो गई होती, है ना। दिस इज हाउ इट एक्चुअली एटीट्यूड चेंज द बिहेवियर। इसमें क्या था? कॉग्निटिव नॉलेज, कोका कोला इज बैड फॉर हेल्थ, रोनाल्डो के पर्सपेक्टिव से, ठीक। इफेक्टिव डिसअप्रूवल टुवर्ड्स कोका कोला, भाई मेरे को ये लोग पसंद ही नहीं, ठीक। देन द बिहेवियर, रिमूवल ऑफ बोटल्स, ठीक है। हाउ एटीट्यूड्स आर फॉर्म्ड, पहला इज इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। एटीट्यूड्स क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं? मेरे अंदर ये एटीट्यूड अगर है तो कैसे? पॉजिटिव आउटकम्स स्ट्रेंथन बिहेवियर्स व्हाइल नेगेटिव आउटकम्स सप्रेस देम। एक बंदा कोई गलती करता है, किसी ने, हमारे यहां एक कहावत है, एक बार किसी को सांप रास्ते दिखा, अगली बार वो घास से भी डरता है, ठीक है। फूक फूक के कदम रखता है। वो क्या है? इफ आई फाउंड सम एक्शन या रिजल्ट ऑफ सम एक्शन टू बी नेगेटिव, अगली बार भाई मैं सोचता हूं ये काम दोबारा नहीं करना, राइट। बात समझ में आ रही? तो धीरे धीरे मैं वो काम किसी को करने भी नहीं दूंगा, भाई मत कर, इसमें ये चीज हो रही, ये काम बहुत बढ़िया, बहुत बेकार सा काम है, मत करिए। पिकनिक स्पॉट्स ना, इफ आई गो समवेयर, मेरे को वो पिकनिक स्पॉट पसंद नहीं आया, मैं हर एक बंदे को बोलूंगा, दोस्त को, वहां मत जाओ भाई, कुछ नहीं रखा है उधर, मजा ही नहीं है उधर, कहीं और चले जा। गेटिंग माय पॉइंट? तो आउट ऑफ द नेगेटिव, या जो नेगेटिव आउटकम जो हमको मिला, उस नेगेटिव आउटकम ने मुझे सिखाया। धीरे जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा लाइफ में, मैं इस चीज को तो बाकियों को भी बताऊंगा, खुद भी ऐसा काम दोबारा नहीं करूंगा। आई विल कैरी दैट नेगेटिव एटीट्यूड विद दैट पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ वर्क और ए पर्सन और वट एवर। भाई इसके साथ काम मत करिए, पैसा नहीं देता, फॉर एग्जाम्पल। गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज कॉल्ड एज इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंसेस आई कैरी, ठीक। नेक्स्ट इज क्लासिकल पैवलोवियन कंडीशनिंग। पैवलोव ने क्या किया था, आप सब लोगों ने पढ़ा ही होगा कहीं ना कहीं। क्या किया था उसने? सिंपली आप सिंपल समझाओ हमको कि उसने क्या किया था। नाइस। डॉग को पहले बेल होगी, बेल होने के बाद ही मुझे खाना मिलेगा, नहीं पता था। मैंने आपको एक बार पहले बताया था ना कि हम जिस नजरिए से दुनिया को देखते हैं, हमको बड़ी रंगीन दुनिया नजर आती है। इमेजिन डॉग की नजरिए से दुनिया कैसे दिखती होगी, कभी सोचा है? हमको लगता है जैसे मैं देख रहा हूं दुनिया को, वैसे ही इसको भी नजर आती होगी। ये हमको लग रहा है जैसे मैं दुनिया को देख रहा हूं, बच्चे को भी वैसे ही दिख रहा होगा। भाई उधर क्यों जा रहा है, पागल है क्या? बोलते ना, भाई वो पागल है, उसको नहीं पता। राइट, उसको वो तुम्हारी सोच के कैरी करके नहीं चल रहा है, उसको कोई चीजों का अंदाजा ही नहीं है। हमको पता है यहां आग जल रही है, यहां पानी बह रहा है, यहां पे देयर इज ग्रीनरी, गो आउट देयर। उसको नहीं पता ये सब। उसको ग्रीन तो पहले पता भी नहीं ग्रीन होता है, उसको पानी बहता है इसमें डूबते हैं ये भी नहीं पता, उसको आग जल रही है, आग से जल सकता हूं मैं ये भी नहीं पता। मैं तब भी उसको पागल कह रहा हूं। इमेजिन हाउ बैड वी आर, है ना। सिंस वी डोंट अंडरस्टैंड कि वो दूसरा क्या सोच रहा है। कुत्ता है, मैं पाल रहा हूं उसको, आई एम ट्रेनिंग हिम, जो भी नाम रख रहा हूं, क्या नाम रखते हैं इसका, बता दो कोई नाम। अरे भाई। क्या सोच के तुमने बोला?
हाँ तो मतलब धर्मपाल बोलेगा बाहर। भाई साहब, चल यार नाम ही नहीं रखता हूं मैं। ए, ठीक है, दिस अ डॉग, ए, ठीक है। दोबारा ऐसी हरकत मत किया कर यार। कैमरा है यहाँ पे, अगर हमारा स्टूडेंट कोई ऐसा नाम का निकला तो कमाल आदमी है तू। बस कर। चल ठीक है, चलो मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स हैव एन एनिमल। ठीक है, मैं ट्रेन कर रहा हूं उसको। ठीक है, उसको मैं बोल रहा हूं भाई कूद जा, वो कूद रहा है, ये लो खाना, मेरे लिए बॉल ले आ, वो ला रहा है। इमेजिन उसके बदले में कोई इंसान है, तू ऐसा बैठ के चेयर पे बॉल फेंक रहा है, वो दौड़ दौड़ के जा रहा है, हाँफते हाँफते बॉल लेके सामने दे रहा है, तू फिर फेंक रहा है, वो फिर ला रहा है, तीसरी बार फेंकेगा वो थप्पड़ मारेगा, मारेगा ना। भाई पागल है क्या? ये क्या कर रहा है? मैं इंसान हूं। बट वो फीलिंग हमको कुत्ते की मतलब तरफ नहीं आती है ना, ले आएगा। ही इज माई पेट, मैं उसको रेवर करता हूं उस चीज को। दिस इज द एटीट्यूड डिफरेंस दोनों में। सिंस वी अंडरस्टैंड कि ये एनिमल है, एनिमल राइट्स की बात करते हैं, उसको बोलो एक बारी में ही बॉल फेंक दो भाई, बार बार मत फेंक, उसको तकलीफ हो रही है, थक रहा है वो, एनर्जी लगती है, उसको मजा नहीं आ रहा है, वो आउट ऑफ लव ले आ रहा है बॉल, ही नॉट एंजॉइंग इट। क्या पता वो एंजॉय ना ही कर रहा हो, हमको लगता है वो एंजॉय कर रहा है। सिंस वी डोंट अंडरस्टैंड ना, हमको बस उसका बिहेवियर समझ आता है, हमको नहीं पता वो क्या सोच रहा है, सोच भी रहा है कि नहीं, या बस ले आ रहा है। राइट, तो वी बट वी मेक द जजमेंट विद इन आवरसेल्व्स कि भाई ही इज गोइंग टू गेट मी द बॉल। मैं सबके सामने उसको नचवा रहा हूं, मुझे नाच के दिखा वो, है ना। ना इमेजिन मैं किसी इंसान के साथ ऐसा कर रहा हूं, एक तो आई विल बी टेकन टू द जेल पहली फुर्सत में, कोई वीडियो बनाएगा, अगली सुबह मैं तिहाड़ में होऊंगा। दूसरा कि भाई लोग थूकेंगे मेरे पे कि भाई क्या आदमी है तू, इंसान को नचवा रहा है तू लोगों के सामने, मेरे लिए बॉल ले आ। द कॉन्ट्रास्ट इज देयर। ठीक है, बट हम इस कॉन्ट्रास्ट को कभी इस नजरिए से कभी सोचे भी नहीं होंगे, है ना। तो माय पॉइंट इज, पैवलोव की कंडीशनिंग उसने ऐसे की कि क्या, ही वाज द काइंड, वो बड़ा ही क्यूरियस आदमी था, ही वांटेड कि डॉग क्या सोच रहा है। पैवलोव को दुनिया क्यों अलग तरीके से मानती है, हम जिस चीज का डिस्कशन करते हैं, वो इस चीज को समझ चुका था कि ये बंदा क्या सोच रहा है, लेट मी थिंक। उसने डॉग को पहले रखा, बेल बजाया, बेल बजाने के बाद खाना दे दिया। धीरे धीरे डॉग को लगा कि यार जैसी ही बेल बजती है मेरे लिए खाना आता है। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बेल बजाया, थोड़ा डिले किया उसने, ही फाउंड आउट कि डॉग को सैलिवेट हो रहा था उसका मुंह, जिसको कहते हैं मुंह में पानी आना, बड़ी भूख लगी यार, इसको देख के मुंह में पानी आ गया खाने को। तो ही फाउंड इट एक्चुअली, ही कॉल्ड इट क्लासिकल कंडीशनिंग। तो ही सेड कि ह्यूमंस भी ऐसे कंडीशन होते हैं, राइट। तो उनका एटीट्यूड बनता है, देन इट कम्स आउट बाय बिहेवियर। लेट्स नॉट गो इनटू द डॉग्स डिस्कशन एनीमोर। Then there is observational learning. Best employee award are given in companies to shape and change employees' attitudes. Best student, best civil servant award, क्यों? To inspire others. Award में कुछ ऐसा है नहीं. Why do we give Padma Shri to somebody? या Bharat Ratna to somebody? Why do we do that? It has nothing to do with the award itself. It's about how this award is inspiring others.